ग्राम बहलियापुर, मौजा सराय बरवंत सिंह, पोस्ट धनी जलालपुर, तहसील गौरीगंज, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी हत्या करने की कोशिश की गई घर वालों के द्वारा। मुझे सुलह गया। सारे केस की फाइल मैंने निशा अनंत डीएम को मार्च में दिया था। चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद मैं इस केस के देखूंगी। उसके बावजूद मैंने फिर से दोबारा मिला हूँ। पुलिस विभाग ने मुझे जानबूझकर अपराधी बनाया है। इंस्पेक्टर शिवनारायण सिंह और सुरेश चंद को आशा वाजपेयी महिला मोर्चा बीजेपी अध्यक्ष जिला अमेठी ने पुलिस को प्रेशर दे करके मेरे ऊपर एफआईआर लिखवाई है। जिला अध्यक्ष बीजेपी राम प्रसाद मिश्रा को मैंने फ़ोन पे शिकायत दर्ज करा दी है। अभी तक उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? क्या बीजेपी में अपराधियों को 28 मार्च को मेरे खिलाफ जो काम हुआ है, 30 मार्च को मुझे संडे के दिन जेल भेजने का काम करवाने में आशा वाजपेयी बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष इन्वॉल्व है। और चुनाव खत्म हो गया, सरकार भाई 1 महीने से ज़्यादा बीत गया, लगभग 1.5 महीना होने जा रहा है। निशा अनंत जो हमारे यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनकर आई हैं, सारे सबूत देने के बाद अब तक नायब तहसीलदार से ले करके पुलिस वालों से ले करके इन अपराधियों के खिलाफ उन्होंने किसी कार्रवाई का आदेश क्यों नहीं दिया? इसका जवाब दें वो जनता को, सरकार को। अपराधियों को इस तरह से छूट दी जाएगी और कोई भी राजनेता हमारी पुलिस फोर्स पे, हमारी खाकी वर्दी पे प्रेशर डाल करके किसी को अपराधी बनवाएगी? सुरेश चंद यादव और शिवनारायण सिंह की सिर्फ इतनी गलती है कि उन्होंने प्रेशर में आकर के मेरे खिलाफ एफआईआर लिखी है। क्योंकि सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय संगठित पार्टी की सरकार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार है, हमारे 55 संगठनों की सरकार है। मेरी पुलिस फोर्स पे दबाव देने की आशा वाजपेयी की हिम्मत कैसे पड़ी कि मेरी खाकी वर्दी को दबाव डाले? सुरेश चंद यादव का, शिवनारायण सिंह की फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाए कि मेरी कितनी बातें हुई हैं और किस महिला आयोग की महिला ने जो है पुलिस को प्रेशर दिया है, किस वकील ने दबाव डाल करके मुझे अपराधी बनवाया है मेरी पुलिस फोर्स से। एक भी अपराधी ये बचने नहीं चाहिए। समाज को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। पूरी की पूरी तहसील रिश्वतखोरी में लिप्त है। 10 से 11 स्टे की डेट मुझे दी जा चुकी है, अभी तक मेरा स्टे नहीं हटाया गया है गौरीगंज तहसील में। नायब तहसीलदार से लेकर के वकील जो इसमें 5 शामिल हैं, भोलानाथ मिश्रा, रामशंकर यादव और अन्य 3-4 हैं, सारे वकालतनामे के साथ जज साहब को दिया गया है, निशा अनंत जी को। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? जवाब दे जनता को। और आशा वाजपेयी की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा करके शिवनारायण सिंह और सुरेश चंद एसआई इंस्पेक्टर मुंशीगंज कि किसने उनको दबाव दिया है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए कि किसी निर्दोष को अपराधी बनाया जाएगा। मेरी फाइल की विवेचना अभी तक 4 महीने से सुरेश चंद यादव कर रहे हैं। कौन सी विवेचना कर रहे हैं जो अभी तक विवेचना करके एफआईआर नहीं लिखी गई? सुरेश चंद यादव इसका जवाब दें। 4 महीने से विवेचना हो रही है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और केवल रिश्वत लेकर के इस काम को सबको अंजाम दिया जा रहा है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी, गुरु जी नरेंद्र मोदी जी, मोटा भाई अमित शाह जी, आपसे रिक्वेस्ट है, और गुरु गोरखनाथ महाराज जी, योगी महाराज जी, कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए। पैसा दे दे करके लोग बेल ले रहे हैं ऐसे अपराधी की जिनके खिलाफ सारे सबूत रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी जजेस उनको जमानत दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? तो मेरी आपसे अपील है कि न्याय किया जाए समाज के साथ। समाज को खत्म कर दिया है इन भ्रष्टाचारियों ने। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु गोरखनाथ की। मोदी जी, गुरु जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस भ्रष्टाचार की नकेल को ऐसा दबाइए कि दोबारा नहीं तो देश में जनता में इतना आक्रोश है कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
हमारी ही पार्टी की नेता हम ही लोगों के खिलाफ FIR लिखवा रही है। इसी का कारण है कि आज अमेठी से, रायबरेली से, सारे पूर्वांचल से हारना पड़ा है, क्योंकि हमारे ही पार्टी के भीतर घात लोग हमें हराने के जिम्मेदार हैं। तो किस महिला आयोग ने किया है इस काम को? आशा वाजपेयी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि मेरे पारिवारिक उनके रिश्ते हैं, जिसके कारण उन्होंने पुलिस के ऊपर दबाव डाला है। 101% सत्य है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाल ली जाए। अगर उन्हें निर्दोष हैं तो उनको बरी किया जाए, और अगर दोषी हैं किसी को अपराधी बनाने में तो उनके ऊपर कार्रवाई तत्काल प्रभाव से किया जाए, पार्टी से निकाला जाए। उनके खिलाफ किसी निर्दोष को अपराधी बनाने में जो भी धाराएं बनती हैं उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। मोटा भाई ख़त्म कर दिया है हमारे विरोधियों ने, हमारी ही विरोध पार्टियों में विरोधी भरे हुए हैं, जिसका अंजाम आज भुगता जा रहा है कि सरकार बनाने तक में हम लोगों को दिक्कत आई है। तो तत्काल प्रभाव से इन सब चीज़ों पे जांच बैठाई जाए और निशा अनंत मजिस्ट्रेट से ये पूछा जाए कि चुनाव खत्म हो गया, 1.25 महीना हो गया, उसके बाद भी आपने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारे ज़िले की कलेक्टर हैं, पूरा ज़िला उनके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु गोरखनाथ की। गुरुदेव मोदी जी रिक्वेस्ट है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत।